आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 बहुपद हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं बहुपद का मतलब क्या होता है। देखिए, बहुपद को हम शुरू करते हैं, पहले इसके मतलब के बारे में बात करते हैं। बहुपद होता क्या है? जैसा कि बहुपद के बारे में हम जानते हैं, इसके नाम से ही इसका मतलब निकलता है। बहु का मतलब हो गया बहुत, और इस पद का मतलब तो पद होता ही है। यानी हम कहें ऐसा व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो उसे बहुपद कहते हैं। यानी ये मैंने एक जो डेफिनेशन लिखी है, ये इसके नाम से ही लिखी है कि बहु का मतलब बहुत सारे और पद का मतलब पद। यानी जिसमें एक या एक से ज्यादा पद हों उसको हम बोलते हैं बहुपद। लेकिन एक या एक से ज्यादा पद का मतलब हम इसमें क्या समझेंगे? यानी एक या एक से ज्यादा पद का मतलब क्या है? एक या एक से ज्यादा पद का मतलब समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि बहुपद बनते कैसे, यानी एक व्यंजक को लिखा कैसे जाता है। अगर हम बात करें जो ये बहुपद है, ये मतलब तो इसमें यही होता है, लेकिन बहुपद पद लिखे कैसे जाते हैं, इसके लिए दो चीजों का होना जरूरी है बहुपद बनने के लिए। एक चीज होती है आपकी चर, और एक होता है आपका अचर। ये दो चीजें जरूर होती हैं। इसके चर जो होते हैं हमारे एक्स वाई जेड के टर्म्स जो होती हैं, यानी एक्स वाई जेड जो होते हैं इनको हम चर बोलते हैं। और अचर जो होता है ये हमारे पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, जो माइनस या प्लस की जो रकम होती है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। और जब ये चर और अचर मिलते हैं, यही हमारे क्या करते हैं? बहुपद का निर्माण करते हैं। बहुपद ये मिलकर बहुपद बनाते हैं। जैसे इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे कि आप देखिए x² + 3x + 5, आप देख रहे हैं यहाँ पे अचर पद भी है और चर पद भी है, तो ये बहुपद है। मान लीजिए आपने 5x में 6 लिखा, यहाँ पे भी चर और अचर दोनों हैं, ये भी बहुपद है। मान लीजिए आपने खाली x + y + z लिखा, इनके आगे कुछ नहीं है, तो सिंगल वन तो लगा ही सकते हैं, तो ये भी आपका क्या है? बहुपद है। अगर आप कहते हैं कि खाली x क्या बहुपद है, तो बिल्कुल है, तो ये बहुपद है। अब लेकिन किसी के दिमाग में ये सवाल आए कि अगर तो ये बहुपद है तो ये तो खाली चर है, क्योंकि x y z को भी हमने बताया कि चर होता है, जब चर और अचर मिलते हैं जब बहुपद बनता है। लेकिन देखिए इसमें एक कंडीशन है। ये अगर जो आपसे सिंपली हम पूछे जाए एक्स वाई जेड क्या है, तो वैसे तो अल्फाबेट्स है, लेकिन मैथ्स की भाषा में पूछा जाए तो आप कहोगे वेरिएबल्स है। इसको किसी चीज को लैट करते हैं या किसी चीज की फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर आपको कहीं पे फॉर्मेशन दी जाए कि बताइए ये बहुपद है या नहीं, और उसको लिखा गया है एक व्यंजक के रूप में, तो उस समय ये आपका बहुपद का काम करेगा, क्योंकि हम इसके आगे वन लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी मन में यह सवाल है कि नहीं, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो इसकी एक कंडीशन समझिए। जैसे कि हम मान लीजिए मैं ही हूं, मैं अभी अपने घर में मेरा जो रोल है वो अलग अलग है। जैसे मान लीजिए अगर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं एज अ टीचर बिहेव कर रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रोल अलग है। अगर जो मैं मान लीजिए कहीं बाहर जा रहा हूँ, फ्रेंड सर्कल में मिल रहा हूँ, तो वहां पे मेरा रोल अलग है। मैं अपने पेरेंट्स से मिल रहा हूँ तो अलग है। वो कंडीशन के बेसिस के ऊपर डिसाइड होता है कि कहाँ है। अगर आप नॉर्मली कह रहे हैं एक्स वाई जेड क्या है, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे ये अल्फाबेट्स है। मैथ्स में बोलेंगे कि एक्स वाई जेड क्या है, क्या कंसीडर करते हैं, तो हम कहेंगे ये वेरिएबल्स है। लेकिन अगर जो आपने x + y या x सिंपल लिख दिया और पूछा क्या ये कोई एक्सप्रेशन बनता है मैथ्स में, तो यस बनता है। अब कहीं इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट हम वन अपनी तरफ से लगा सकते हैं। लेकिन अगर जो आप कहो तो इसी तरीके से कांस्टेंट टर्म्स भी बना सकते हैं, यानी जो अचर पद है क्या वो भी बहुपद बना सकते हैं, तो उसका आप खुद ही जवाब देंगे। देखिए अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कि 70 + 5 + 6 है। अब आप बताइए, आपको लगता है कि ये आपका एक्सप्रेशन बनाया? क्योंकि ये टर्म्स आपस में ऐड नहीं हो सकती, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, ये सिंगल टर्म्स ये लिखी हुई है। लेकिन हम इनको तो शुरू से जानते हैं कि ये तो नंबर्स हैं।
अगर तो आपसे कोई पूछेगा कि क्या लिखा है ये, तो आप कहोगे नंबर्स हैं, तो इसमें आपको जोड़ना है इनको, तो हम सिंपली इसको जोड़ के लिख देंगे, ये 81 हो गया। ठीक है, तो ये आपका बहुपद का पार्ट नहीं हो सकता। अकेले अचर जो है वो बहुपद का भाग नहीं बना सकते, लेकिन चर जो है उनको आप लिख दोगे, उसके आगे हम वन तो कंसीडर कर ही सकते हैं, वर एक पर तो विचार कर ही सकते हैं, तो इसीलिए ये बहुपद हो सकता है। तो ये हमने बहुपद के टाइप्स लिखे कि कौन कौन से बहुपद हो सकते हैं। लेकिन समस्या ये आती है कि बहुपद ऐसी भी तो कोई टर्म्स होंगी जो बहुपद नहीं होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि चर और अचर के अंदर फर्क बता देता हूँ, कि बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, एक्स वाई जेड का मतलब कि हम क्या समझे, किस तरीके से इंटर रिलेट करें अपने दैनिक जीवन में। देखिए मैथ्स जो होता है, मैथ कभी भी इस ये मान के चलिए ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ होता है हमेशा। विदाउट मैथ आप कोई भी दिन, अगर जो एक पूरे दिन में आप सरवाइव कर रहे हो, जी रहे हो, तो वहां बिना मैथ के आप जी नहीं सकते। हर जगह पे कहीं हर चीज में मैथ्स लग रहा है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जहां मैथ लग रहा है। तो अब आप देखिए ये चर और अचर आपके दैनिक जीवन में कैसे जुड़ते हैं। देखिए आपने कई बार देखा होगा कि हम कई बार कोई चीज किसी से बोलते हैं कि भाई, जैसे मान लीजिए जस्ट सपोज आपने, आपकी मम्मी ने आपसे पूछा कि बेटा खाना की रोटियां कितनी खाओगे, आपने कहा आप बना देना, कुछ कितनी भी बना देना और मैं शाम के टाइम में खा लूंगा। आपकी मम्मी ने आपसे 2-3 बार पूछा कि बेटा बताओ खाना कितना, रोटियां कितनी खानी है, मैं बना के रख देती हूँ, बता दो। आपने कहा बना के रख देना, मैं खा लूंगा, कितनी भी बना देना। कितनी भी का मतलब कितनी, आपने उनको स्पेसिफिक जवाब तो दिया नहीं, भाई कितनी रोटियां बना देना, आपने कहा भाई कितनी भी बना देना, तो कितनी भी का मतलब तो कुछ भी बना सकती है। तो जस्ट सपोज उन्होंने x रोटियां बना दी, अब ये x क्या है, आपकी मम्मी ने अंदाजा लगाया भाई कभी तो तुम 2 रोटियां खा लेते हो, कभी 3 खा लेते हो, कभी 4 खा लेते हो और कभी 1 रोटी खा लेते हो। अब आपकी मम्मी के पास 3-4 ऑप्शन है, अब वो आपसे पूछ रही है, आप नहीं जवाब दे रहे हो, तो वो जस्ट सपोज मान लेती है x रोटियां बना लेती है। अब x क्या होगी भाई, जैसे आप शाम को खाना खाने गए और आपकी मम्मी ने आपके लिए 2 रोटियां बना के रख दी। अब आपने अपनी मम्मी से कहा कि मैं तो थका हूं, मेरे को भूख ज्यादा लगी, आपने 2 रोटियां क्यों बनाई, मेरे को तो 4 खानी है। अब इस बात पे क्या होगी, आपकी मम्मी आपकी कर देंगे अच्छी तरीके से कुटाई। क्यों कर देंगे, अरे भैया जब आपसे पूछा गया कि आपको कितनी रोटियां खानी है, आपने उनको जवाब दिया भाई बना दो कितनी भी, आपको पता नहीं है क्या वो कितनी खाते हैं, तो अब उन्होंने तो अंदाजा लगा लिया भैया आप कभी कितनी रोटी खा रहे हो, कभी कितनी, कोई हमारी फिक्स रोटियां थोड़ी होती है। तो यानी आपने उनको चर पद में जवाब दिया कि कितनी भी, यानी ये चीज बदल सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आप जो बदल सके, जैसे कि जस्ट सपोज आपने अपनी मदर को कहा होता कि मम्मी मुझे 3 रोटियां खानी है। ठीक है, अब 3 रोटियां खाने, तो आपकी मदर अगर जो आपको 2 रोटियां देती तो आप सवाल उठा सकते थे। लेकिन जब आपने अपनी मम्मी को 3 रोटियां कही है कि 3 रोटियां मुझे बनानी है, तो आपने उनको फिक्स्ड वैल्यू बोली है। फिक्स्ड वैल्यू बोली है तो इसका मतलब इसको आप वो बदल नहीं सकते, क्योंकि आपने उनको बोला है कि मैंने 3 रोटियां बोली थी तो मुझे 3 रोटियां चाहिए। तो ये जो अचर पद होता है आप उसको बदल नहीं सकते हो, वो फिक्स्ड वैल्यू होते हैं। यानी कोई भी नंबर में अगर जो आप कोई चीज बोलते हैं तो फिक्स्ड वैल्यू होते हैं, उसको कभी अभी आप बदल नहीं सकते। लेकिन जो चर पद होता है वो बदल सकता है, क्योंकि आप जब तक बोलोगे नहीं कि भाई मुझे इतनी चीज चाहिए, तो जब तक वो क्या समझेगा। आपने कहा भाई मुझे मान लो x चीज चाहिए, x का मतलब क्या भाई 2 चाहिए 4 चाहिए। जैसे आपने अपने दोस्त से कहा मुझे कुछ पैसे चाहिए, भाई कितने पैसे चाहिए, यार दे दे भाई कुछ भी दे दे। अब वो 10 रुपए भी दे सकता है, 20 भी दे सकता है, 30 भी दे सकता है, तो ये चीजें चेंज हो सकती है। तो जो बदलती रहे, जो चेंज होती रहे, उनको हम बोलते हैं चर, और जो बदल ना सके उसको हम बोलते हैं अचर। ये तो हुई हमारी जो दैनिक जीवन से रिलेट कर रहे हैं चर और अचर उसकी बात। लेकिन अब ऐसे भी तो कुछ टर्म्स होंगी, ऐसे भी तो कुछ पद होंगे जहां पे हमें ये पता लगेगा कि ये बहुपद नहीं होगा। तो उसको जानने से पहले आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी, बहुपद की घात। देखिए बहुपद की घात क्या होती है। अगर जो हम बहुपद की घात की बात करें, चर की अधिकतम घात को
बहुपद की घात कहते हैं। यानी ये कहता है कि अगर जो हम चर की अधिकतम घात जो होगी उसको बहुपद की घात कहते हैं। अब चर की अधिकतम घात कैसे पता लगाएंगे, जैसे कि मान लीजिए आपने बोला x की 3 प्लस 2x² प्लस 5। मैं यहां से पूछूं आपको भाई घात क्या है इसकी, तो आप कहोगे यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो सबसे बड़ी पावर इसकी 3 है तो 3 हो गई। मैंने बोला भाई 2x प्लस 5 है, इसकी अधिकतम घात क्या है, तो आप देखोगे चर केवल यहां पर है तो इसकी अधिकतम घात क्या है, 1 है, तो घात हो गई इसकी 1। तीसरा मान लीजिए मैंने लिखा 5। अब आपको से मैं पूछूं बेटा इसकी घात क्या होगी, तो आप कहोगे घात है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि क्यों नहीं है घात, 0 क्यों लिखा, क्योंकि मैं कहूंगा यहाँ चर है नहीं, चर नहीं है तो उसकी घात 0 होगी। तो कहोगे तो फिर क्या ये बहुपद में कंसीडर कर रहे हो जो आप इसे घात बता रहे हो, क्या तो भाई ये बहुपद है, बनता ही नहीं है। लेकिन नहीं, अगर जो हमसे घात पूछ रहा है तो हम इसको बहुपद में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 5x की पावर 0, क्योंकि हमें पता है कि x की पावर 0 होगा तो उसका आंसर क्या होता है 1, और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये आपकी घात क्या बन रही है, 0 बन रही है। तो ये तो हुआ घात का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बताता हूं कि बहुपद कौन से नहीं होंगे। तो ध्यान से समझिएगा इस बात को कि यदि चर की बहुपद की घात ऋणात्मक या भिन्न के रूप में हो तब वह बहुपद नहीं होगा। यानी कहने का मतलब यह है, अगर बहुपद की घात आपकी ऋणात्मक यानी माइनस की हो या भिन्न के रूप में हो तो वह बहुपद नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है x² प्लस 2 बटे में x प्लस में 5 है। अब आप देखिए यहाँ पे एक चर जो है वो बटे में आया हुआ है, नीचे है। अगर तो मैं इसकी पावर को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा 2 की पावर x की पावर -1 प्लस 5। अब यहाँ आप देखें x की पावर माइनस में आ गई तो ये बहुपद नहीं होगा। अब आप कहोगे यहाँ तो प्लस किया, लेकिन पूरा बहुपद तो एक सारी टर्मों से मिलकर बना है ना। अगर जो यहाँ पे जितने भी पद लिखे हैं सबसे मिलकर बना है। अब इसमें एक भी घात अगर जो माइनस की आ जाती है तो बहुपद नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि x² मान लीजिए 2√x प्लस 5 है। अब मैंने यहाँ x के ऊपर क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। इसका मतलब ये हो गया x² प्लस में 2, रूट का मतलब x की पावर 1/2 हो गया, प्लस में 5। अब अगर जो हम यहाँ देखें यहाँ पे पावर 1/2 है, ये भिन्न के रूप में हो गया तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो यानी माइनस की घात नहीं होनी चाहिए और बटे की घात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा रूट का मतलब 1/2 होता है। अगर जो कहीं पे आपको ऐसा लगा मिल जाए कि क्यूब रूट a है तो इसका मतलब होता है पावर 1/3। अगर आपको ऐसे लगा मिल जाए 4a तो इसका मतलब हो गया a की पावर 1/4। और किसी भी चर के ऊपर अगर जो घात बटे में आ जाए तो उसको हम बहुपद नहीं कहते हैं। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और अटैच कर देता हूं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि भाई मान लीजिए √5x प्लस 6 है, यहाँ पे नंबर पे रूट आ गया तो क्या ये बहुपद होगा, तो बिल्कुल ये बहुपद होगा, क्योंकि नंबर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चर के ऊपर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया जाए x/7 प्लस में 8, यहाँ पे नंबर अपोन में उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चर की घात माइनस में और भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बहुपद के प्रकार की बात। तो बहुपद के प्रकार देखिए, बहुपद के प्रकार के बारे में हम जानते हैं। पहला है एकपदी। एकपदी क्या होता है, केवल एक पद, यानी जिसमें एक पद हो उसको हम क्या बोलते हैं, एकपदी। नाम से ही मतलब पता लग रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपने लिया 2x, x की पावर 100, 2x की पावर 50, ये सारे एक पद है क्योंकि सिंगल टर्म है। यहां आप कहोगे 2 नंबर्स लिखे हुए, नहीं, ये मल्टीप्लाई में चाहे आप 10 नंबर्स 10
चर और अचर को गुणा कर दो उसको एक ही पद माना जाता है। दूसरा है द्विपदी। द्विपदी का मतलब हो गया, द्वि का मतलब दो और पदी का मतलब पद, दो पद हो। जैसे कि मान लीजिए x प्लस 3 है, यहाँ दो पद हो गए, प्लस माइनस में अगर जो आपने कुछ दो टर्म्स लगा दी हैं तो उसको हम द्विपदी बोलेंगे। त्रिपदी, तीन पद हो, त्रि का मतलब तीन, तो तीन पद हो। तीन पद कैसे लिखे जाएंगे, जैसे आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3। अगर जो हम बात करें यहाँ पे कितने पद हो गए, तीन पद हो गए, तो इसको हम बोलेंगे त्रिपदी। ठीक है, अब बात करते हैं चौथा है, ये तो हमारा पदों के आधार पर था कि पदों के आधार पर क्या है। अब हम बात करते हैं अगले की जो घात से रिलेटेड होते हैं, जैसे रैखिक। रैखिक क्या होता है, जिसकी अधिकतम घात एक हो, यानी ऐसा पद जिसकी अधिकतम घात क्या हो, एक हो। जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा x प्लस 5, इसकी अधिकतम घात एक है। मान लीजिए आपने लिखा 2x प्लस वाई, इनकी अधिकतम घात एक है, तो इसको हम कहेंगे रैखिक। अगला है द्विघात। द्विघाती, द्विघाती का मतलब दो घात, जिसकी अधिकतम घात क्या हो, दो हो। जैसे कि मान लीजिए आपने लिया एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 7, इसकी अधिकतम घात कितनी है, दो है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, द्विघाती। नेक्स्ट है त्रिघाती। त्रि का मतलब हो गया तीन, तो त्रिघाती का मतलब हो गया तीन घात वाला, तीन घात, जिसमें तीन घात है उसको हम बोलते हैं त्रिघाती। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं x की 3 प्लस में 5x प्लस में 6, और एग्जांपल ले लीजिए x की 3 प्लस में 7। ये सब आपके त्रिघाती एग्जांपल है। तो आज हमने जो चैप्टर सेकंड है 9th का बहुपद, उसमें हमने आज उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, बहुपद क्या है, उसके बाद उसके घात के बारे में जाना, कौन सा बहुपद नहीं होता उसके बारे में जाना, और बहुपद के प्रकार जाने। अगली क्लास में हम बात करेंगे इसके आगे का। अगर आप एनसीईआरटी से ट्राई करना चाहते हैं तो 2.1 एक्सरसाइज है, उसका आपका पहला दूसरा क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएगा इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरी कंडीशंस बताऊंगा। थैंक यू।